हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के देखिए क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं तो 24,580 के पास हमको क्लोजिंग देखने वाली और अपने साइकोलॉजी नंबर के ऊपर देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग किया है, जो कि देखिए इस जगह 24,500 का था। जैसे कि हमने कल के दिन बात भी की थी कि बाजार अगर देखिए थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है या फिर इस जगह देखिए इसका ब्रेकआउट करता है, जो कि आपका देखिए 24,500 वाला लेवल था, तो हमको फिर से देखिए एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपके देखिए इस जगह जो कॉल ओआई के डेटा था वो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हमारे लिए बुलिश डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और आज के दिन आपने देखा कि बाजार में देखिए सबसे पहले 12 बजे तक देखिए कंटिन्यू हमको तेज़ी देखने वाली, जब इसने नीचे के साइड लो मारा था, जो कि देखिए इस जगह 24,000 देखिए 370-75 के आसपास देखने वाला था। और फिर उसके बाद देखिए हमको कंटिन्यू तेज़ी देखने वाली। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या समझना है। जब बाजार देखिए ओपन हुआ और ओपन होने के बाद देखिए बीच बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे आपको पैटर्न किस तरीके से दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद देखिए हम इस जगह देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। इस जगह अमेरिकी मार्केट को समझ लेंगे, ऑप्शन चेन को समझेंगे, FIS और DIS के डेटा को समझेंगे। कल हमने क्या बोला था उसको भी हम समझेंगे और साथ ही साथ में 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे। अभी देखिए इस जगह एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि जो इस जगह देखिए अमेरिका और इजराइल और देखिए ईरान के बीच में देखिए जो डील होनी थी वो फिर से हो सकती है। ठीक है, फिर से हो सकती है, उसके बाद चल रही है। अब देखिए डील होगी कि नहीं होगी जी सिर्फ दो व्यक्ति को पता है। सबसे पहले ट्रम्प, क्योंकि देखिए ट्रम्प अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कुछ ना कुछ तो देखिए वो पोस्ट करते रहते हैं। इसके ऊपर देखिए रिपोर्ट भी किया गया है। दूसरी चीज़ कि जो 15 मिनट पहले पोजीशन बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है ट्रम्प के जो बेटे हैं वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखिए ट्रेडिंग करते हैं और इस जगह देखिए उनको पता रहता है कि पोजीशन कहाँ पे और कैसे बनाना है। ये कैसे हो जाता है चमककर पता नहीं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझना है कि आज के पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के पैटर्न में देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। 9:15 पे हम देखिए इस तरीके की कैंडल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरीके की कैंडल बनती है, फिर उसके बाद देखिए छोटी छोटी कैंडल बनती है इसी टाइप की। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जब बड़ा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, फिर अचानक देखिए एक ग्रीन कैंडल हमको एक बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल इस टाइप का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए फिर से बाजार में देखिए छोटी छोटी कैंडल हमको बनते हुए दिखाई देती है, इस टाइप की छोटी छोटी कैंडल है। फिर उसके बाद देखिए फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल। फिर उसके बाद देखिए अगर आप देखो तो फिर से देखिए हमको छोटी छोटी कैंडलें बनते हुए दिखाई देती है इस टाइप की। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो फिर से एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है। अब इन सब में अगर आप देखो तो यहाँ पे बायर देखिए काफ़ी एक्टिव है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे हर कैंडल पे देखिए बायर हमको दिखाई दे रहा है। और जैसे ही देखिए इसने इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट किया था, जो कि देखिए 24,500 के लेवल को, उसके बाद देखिए बाजार इसके नीचे ही जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, इसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और आराम से होल्ड कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बाजार समझता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो अभी डील होने वाली है, मार्केट को देखिए ये चीज़ें देखिए पसंद आ रही है कि कहीं ना कहीं देखिए डील हो सकती है। ठीक है, अब इसके बीच में देखिए क्या क्या अपडेट हुए। सबसे पहले बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स भी देखिए आपका 700 पॉइंट देखने को मिला, बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया बिक्स में हमको फिर से गिरावट देखने को मिली 7% के आसपास। HDFC बैंक, ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अच्छा एक मूवमेंट दिखाया है। ठीक है, उसके साथ साथ अब यहाँ पे और पॉजिटिव क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी अमेरिका के डाउ जोन से, तो डाउ जोन भी देखिए होल्ड करता हुआ दिखाई दिया 49,300 के आसपास। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका देखें नेकडेस है वो भी आपका 26,590 के आसपास देखिए होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। तो जो अमेरिकी मार्केट से देखिए इनडायरेक्ट जो हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी वो आज के दिन होल्ड करते हुए दिखाई दी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे
तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव मुझे दिखाई दिया वो दिखाई दिया इंडिया बिक्स में एक बड़ी सेलिंग, क्योंकि इंडिया बिक्स में देखिए गिरावट का मतलब होता है कि वॉलिडिटी आपकी कम हो सकती है। अब इसके अंदर देखिए एक चीज़ और पॉजिटिव है जो मैं आपको लगातार समझा रहा था कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जोन पूरा है जो आपका देखिए FIS यहाँ पे देखिए एक बड़ी एक्टिविटी के साथ काम कर रहे थे। ऊपर के लेवल पे देखिए जो आपको दिखाई देगा वो FIS का सेलिंग का डेटा है, नीचे अगर आप देखोगे तो DIS का बाइंग का डेटा है, ठीक है। और ये हैवी जोन में देखिए यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही देखिए ये आपका देखिए इस जगह अप्रैल के अंदर देखिए एंटर करते हैं तो यहाँ पे FIS की भी खरीदारी हमको देखने को मिलती है। बीच बीच में अगर आप देखो तो FIS देखिए बाज़ार के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि बेच नहीं रहे हैं, खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका पूरा इम्पैक्ट देखिए हमको निफ्टी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, सबसे पहले इसको चार्ट को मैं आपको लगा देता हूँ 1 आवर्स के चार्ट पे। आज के दिन अगर आप 1 आवर्स की कैंडल को देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये मॉर्निंग वाली जो कैंडल है 2, ये आपको ग्रीन दिखाई देगी। उसके बाद देखिए बीच की जो कैंडल है 2 कैंडल ये आपको रेड दिखाई दे रही है, और बाकी लास्ट में जो क्लोजिंग देखने वाली ये भी एक पक्षी पॉजिटिव के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इसी चार्ट को देखिए थोड़ा सा और इस जगह देखिए लॉन्ग चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अब जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा वो 24,800 का बनता हुआ दिखाई देगा। और वहाँ तक अगर हम जाते हैं तो इस जगह 250 पॉइंट की और तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इससे पहले अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो इस जगह 24,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके नीचे बात करें तो 24,400 का एक आपका क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट जोन है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है 24,400 के ऊपर जब तक हम हैं, जब तक ठीक है, लेकिन 24,400 के नीचे ही हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। जब तक हम इस जगह देखें 24,400 के ऊपर काम करें, अच्छा बाजार है, यहाँ पे अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसी चार्ट को देखिए 2 आवर्स के चार्ट पे आपको मैं दिखाना चाहूँ तो अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक गैप जे आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा गैप जे देखने वाला है, लेकिन इसके अगेंस्ट में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस वाले गैप को बाजार फिल कर चुका है और एक गैप देखिए ये वाला आपके लिए बचा हुआ है। अब ऊपर वाले गैप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये गैप आपका जो निकल के आता है, ये निकल के आता है 25,200 के समथिंग। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए बाजार अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और धीरे धीरे ऊपर निकलता है तो पहले रेजिस्टेंस आपको 24,800 पे देखने वाले है, यहाँ पे थोड़ा कंसोल्ट करता है, ठीक है, बाजार फिर ऊपर की साइड निकलता है तो फिर हम देखिए इस जगह 25,200 के आसपास हम रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर देखिए बाजार गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपका 24,400 के ऊपर जब तक हम पॉजिटिव है, इसके नीचे अगर निकल लेगा तो फिर हम इस गैप के बारे में बात नहीं करेंगे, इस गैप के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर हम सीधे इस वाले गैप के लिए तैयार हो जाएंगे बाजार में, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन पे हम आ जाते हैं। तो ऑप्शन चेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन में कि यहाँ पे देखिए ये वाली जो लेवल था हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी की एक्सपायरी पे हम नया ऑप्शन चेन इसमें लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 28 अप्रैल का हमने ऑप्शन चेन इस जगह लगा लिया। अब 28 अप्रैल के ऑप्शन चेन पे अगर आप नीचे की साइड देखते हैं तो 24,500 वाला जो प्राइस हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 88,000 के समथिंग का देखिए आपको OI दिखाई दे रहा है और 47,000 के समथिंग का देखिए आपको चेंजिंग दिखाई दे रहा है। तो यानी ये वाला अब हमारे लिए देखिए एक सपोर्ट जोन काम करेगा, सपोर्ट का देखिए प्राइस काम करेगा। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 24,600 को जैसे ही देखिए बाजार इस जगह मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपका देखिए 24,700 और 24,800 तक हम जाते हुए दिखाई देंगे। 24,800 से लेके 24,850 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंट जोन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 29,000 के समथिंग का OI दिखाई दे रहा है और देखिए चेंजिंग आपकी थोड़ी ही दिखाई दे रही है जो कि 2,500 के आसपास की चेंजिंग है। तो यानी एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नीचे की साइड एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें अब ये निकल के आती है कि जो डील होने वाली है, डील का आपको नहीं पता और टर्म का तो आपको पता है कि
कल भी देखिए ये बयान बदल सकते हैं, कल भी कह सकते हैं कि मैं तो 2-3 दिन और सीज़ फायर देखूंगा, फिर उसके बाद हम ट्रेड डील करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से होगा सब कुछ। ईरान तो हार गया, मैं जीत गया, कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर ईरान ऐसे बोल सकता है कि हमने जो शर्त रखी है, अगर उस हिसाब से आप ट्रेड डील करोगे तो ठीक है। अगर आप टेबल पे बैठ के कुछ और बात करते हो, सोशल मीडिया पे आके कुछ और बात करते हो, तो वो चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे धमकी देते हो और धमकी देकर बात नहीं होगी। अगर आपको बात करनी है तो आप टेबल पे बात कीजिए। तो बाजार अब यही समझ रहा है कि टर्म थोड़े कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर टर्म कमज़ोर होंगे तो उससे बाजार को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो देखिए कहीं ना कहीं टर्म ने ही की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए डाउ जोन की जो तेज़ी थी उसका बेनिफिट हमने उठाया। डाउ जोन में अभी लास्ट में देखिए एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने वाली। अगर नेक डेस्क की बात करें, ये भी तेज़ी में दिखाई दे रहा है, लाइफ हाई पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव एक बात है वो है देखिए क्रूड ऑयल में फिर से हमको एक गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल देखिए यहाँ पे 92 के समथिंग था, अब ये कहीं ना कहीं देखिए 88 के समथिंग आ रहा है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल में जितनी गिरावट हमको देखने को मिलेगी और ये डील हो जाती है, ठीक है, ये युद्ध ख़त्म हो जाता है, तो क्रूड ऑयल की गिरावट में हमको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ में जो इंडिया का रुपीस है उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अभी जो देखिए हमको तेज़ी देखने वाली थी वो इंडिया रुपीस जब हमारे लिए मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था 92 के आसपास, जब एक अच्छी तेज़ी हमको देखने वाली थी, लेकिन अब 93 के समथिंग ये फिर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन बाजार ज़्यादातर पॉजिटिव ही चीज़ें समझते हुए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की जो तेज़ी हमको देखने वाली, फिर होल्ड देखने वाला, इससे बाजार में थोड़ी पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। और एक बार हम 24,800 तक जाने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।